हेलो दोस्तों। तो मैं आज आपको क्लास 12th एनसीईआरटी में जो अमाइनो एसिड की टेबल दे रखी है उसके बारे में बताऊंगा। उसे देखना बताऊंगा कैसे देखी जाती है और कैसे याद चुटकियों में याद हो जाएगी आपको ये सारे अमाइनो एसिड्स जो आपको लग रहे हैं हार्ड आ जाते हैं कभी कभी नीट में एक या दो। तो इसके बारे में आप बेफिक्र रहिए, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। एक एक चीज़ को देखना है, ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है। तब आपको ये टेबल बिल्कुल याद हो जाएगी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ ही देरी के। तो सबसे पहले अगर जैसे हमारे पास दिया गया है यू यू यू, तो इसको हम टेबल में कैसे देखेंगे ये मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ दी गई है पहली पोजीशन यू, हम डिसाइड कर लेंगे यहाँ से। फिर इसके बाद हम सेकंड पोजीशन यहाँ से फिर से यू डिसाइड कर लेंगे। फिर यहाँ थर्ड पोजीशन देखनी है यू, ये रहा। तो इस लाइन में जाएंगे, इस पे आएंगे और यहाँ पर यू 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 फिनाइललाइन दिया गया है। अगर हमसे कहा गया जी ए सी देखना है तो सबसे पहले हम फर्स्ट पोजीशन में जी देखेंगे, ये रहा जी। तो मतलब ये है इसी लाइन में होगा। इसके बाद हमारे पास ए है तो मतलब इस वाले कॉलम में होगा, जी ए मिल गया। थर्ड पोजीशन हमारे पास सी, तो सी ये रहा, तो जी ए सी ये रहा। ऐसे आपको ढूंढना होता है। तो ये तो बहुत आसान होता है, आप लोग कर लेंगे। इसके बाद हम मेन पॉइंट पहुंचते हैं कि यह याद कैसे करें। इस टेबल को याद करना बहुत जरूरी। तो इसको याद करने के लिए आपको फर्स्ट टू पोजीशन कुछ कुछ हैं इम्पोर्टेंट, वो आपको तुरंत याद कर लेनी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको याद करनी है यू यू यू, ये तो आपको रट लेनी है इसकी। जैसे आप यू बनाते हो तो ये लगभग जब हम पी बनाते हैं ऐसे, तो उसका उल्टा लग रहा है यू सा। तो इसको हम किससे लिंक करेंगे, पी एच ई फिनिलएलानाइन से लिंक कर देंगे यू यू को फिनिलएलानाइन के साथ। अब हम बात करेंगे एक याद करना हमें जी जी जी, तो इसका हो जाएगा ग्लाइसिन, जी एल वाई ग्लाइसिन को लिंक करेंगे। अब तीसरा हमें अमाइनो एसिड याद रखना है ए ए से होता है एल वाई एस लाइसिन। ए मतलब क्या है, लाइसिन याद रखना है। और आपको सी प्रोलीन, प्रोलीन याद करना है। ये चार तो आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं, कुछ नहीं है। यू 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 फिनिलएलानाइन होता है, जी 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 से आ जाता है ग्लाइसिन, ए से आता है आया आया क्या लाया, आया 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 क्या लाया, लाया मतलब लाइसिन, आया 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 लाया लाइसिन, ऐसे याद करना है आपको। इसके बाद हम बात करेंगे सी की मतलब होता है, जैसे हमने मोटरसाइकिल में देखा सी कितने सी की है उतने सी की मोटरसाइकिल होती है। तो वहाँ से हम प्रो बाइक आ गई हैं नई नई, तो यहाँ से याद रखेंगे सी आएगा तो प्रो आ जाएगा, यानी प्रोलीन इसका अमाइनो एसिड हो जाएगा। अब इसके बाद मैं वही अमाइनो एसिड बताऊंगा जो नीट में आने की संभावना है, यानी ये चार तो आपको याद करने हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट अलग बताएंगे जिसकी ट्रिक लगेगी। ट्रिक देखिएगा, ध्यान से देखना। अगर लिखा है जी जी, मतलब दो बार आ गया जी और जी, इसके बाद अगला कोई भी हो, चाहे ए हो, चाहे जी हो, चाहे सी हो, चाहे यू हो, मतलब इसका कहने का मतलब है दो जी आ गए, इसके बाद कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए। इन सभी का ग्लाइसिन ही होगा, ठीक है। मतलब शुरुआत में दो दो आ गए, जी आ गया, तो मतलब ग्लाइसिन अमाइनो एसिड होगा ही होगा। तो ये तो आपके चार क्लियर हो गए, याद हो गए तुरंत। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसे हमने अभी सी बताया, तो अगर दो में सी है उसके बाद कुछ भी हो सकता है, ए हो जाए, सी हो जाए, यू हो जाए, जी हो जाए, कुछ भी हो। इन सब का अगर दो सी आ गए तो इसका क्या हो जाएगा, सी बाइक होती हैं मतलब प्रो, यानी प्रोलीन, प्रोलीन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो एक हमारे पास आता है जी यू अगर शुरुआत में है, मतलब अगर इसके बाद कुछ भी आ जाए, ए आ जाए, सी आ जाए, यू आ जाए, जी आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर ये जी यू है तो इन सभी का बनेगा क्या,
बैलीन। नहीं तो आप देख सकते हैं GUA, देखिएगा यहाँ से आप देखेंगे GUA, मतलब देखो GU है, दो आ गई, GU सबका एक ही होगा, बैलीन, BAL, बैलीन हो जाएगा सभी का। ठीक है, तो यानी हम दो से डिसाइड करते हैं। जितने मैं यहाँ लिख रहा हूँ सारे याद कर लेना, इसके अलावा कुछ नहीं याद करना, आपको एक भी अमीनो एसिड याद नहीं करना है। इसी से आंसर हो जाएगा, ऑप्शन मैच हो जाते हैं या एलिमिनेट हो जाएगा एक या दो, आपका क्वेश्चन 100% हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें तो एक याद रखना है आपको, AC के बाद कुछ भी आ जाए, A आ जाए, C आ जाए, U आ जाए, G आ जाए, कुछ भी आ जाए, सभी का हो जाता है थ्रेओनीन। क्या हो जाता है? थ्रेओनीन। तो ये याद रखना है, थ्रेओनीन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कि THR, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं थ्रेओनीन को, तो आपको याद कर लेना है। इसके बाद अब हमारे पास कितने अमीनो एसिड याद हो गए हमें? एक ये याद हो गया, UUU फिनिललानिन, GGG ग्लाइसिन, AAA आया क्या लाया? लाइसिन लाया। ठीक है, CCC प्रोलीन हो जाएगा। तो ये चार तो मैं यहाँ से याद हो गए। ठीक है, यहाँ पर अगर GG आ गया, दो बार आगे GG आ गया तो पीछे कुछ भी लिखाओ ग्लाइसिन ही हो जाएगा। ठीक है, फिर CC लिखाओ तो प्रोलीन हो जाएगा, GU लिखाओ तो बैलीन हो जाएगा, AC लिखाओ थ्रेओनीन हो जाएगा। तो देखो जी 16 हो गए, ऐसे याद कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद और कुछ एक दो रह गए, वो याद कर लेने हैं बस, इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट है CU और याद कर लो आप लोग। CU में भी ऐसे ही है, A आ जाए, C आ जाए, U आ जाए, G आ जाए, कुछ भी आ जाए, सभी का क्या हो जाएगा? ल्यूसीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ल्यूसीन हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, CU। अब यहाँ पर देखिए टेबल में फर्स्ट पोजीशन दी गई C, सेकंड पोजीशन U है, तो यहाँ पर ही मिल जाएगा इस कॉलम में। ठीक है, इसके बाद देखिए CU, इसके बाद कुछ भी हो सभी का ल्यूसीन है, LEU, ल्यूसीन होता है। तो इस चीज़ से आप ये नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी में 1 2 3 4 ये और 1 2 3 4 5 ये आपको 100% याद होना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना याद, आपको जो अमाइनो एसिड से क्वेश्चन आएगा वो तुरंत हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। 61 कोडॉन होते हैं, 61 कोडॉन होते हैं और 3 कोडॉन स्टॉप कोडॉन होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 64 हो गए। ठीक है, इसके बाद अनएम्बिगुअस और स्पेसिफिक किसको कहते हैं? वन कोडॉन कोड फॉर ओनली वन अमाइनो एसिड, हेंस इट इज कॉल्ड अनएम्बिगुअस या स्पेसिफिक। यानी एक कोडॉन सिर्फ एक अमाइनो एसिड ही कोड कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा CUU ल्यूसीन कोड कर रहा है तो वो म्यूथनिन कोड नहीं करेगा, कुछ और नहीं कर सकता है। इसके एक्सेप्शन भी हैं, 2 एक्सेप्शन हैं। जैसे GUG है तो वो बैलीन का काम करता है, लेकिन अगर वो जैसे हमारे पास GUG है, ठीक है, इसमें देखिए GUG यानी GUG बैलीन का काम कर रहा है, लेकिन अगर ये स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाता है तो ये पता है मीथनिन का काम करने लगता है। तो ये एक्सेप्शन है, एक आधे एक्सेप्शन होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, सम अमाइनो एसिड कोड फॉर बाई मोर देन वन कोडॉन। मतलब ये है अगर फिनिललानिन एक कोड कर रहा है तो और भी कोड इसको कर सकते हैं। ये पॉइंट है, आप पढ़ लेना, सिंपल से पॉइंट है, मेन चीज़ ये थी। ठीक है, तो ये आपको अब अमाइनो एसिड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको ऐसी और किसी में प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको इतना सिंपल तरीके से बता दूंगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। इसके बाद आपको एक बात और ध्यान रखनी है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। अरे सब्सक्राइब कर दो यार, डॉक्टर बनने जा रहे हो, थोड़ी कर दिया करो। और आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, और इस चैनल पे जो भी प्रीवियस डले हैं वीडियो आप ज़रूर देखें जाके। हाइलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एनसीईआरटी की जो हाइलाइट्स होती हैं वो हमने आपको सीधे प्रोवाइड कर दी, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। वहाँ अपनी हाइलाइट देगी और वीडियो को हाइलाइट देगी और अपनी मैच कर लीजिएगा, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।
तो ये सब नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान से पढ़ें बच्चों। यही मेरा कहना है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।